पीएम मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और मोदी के प्लेन से उतरते ही दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर निकले। आपको बता दें कि 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजरायल गए। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में सीएम योगी ने कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। यूपी में निवेश पर चर्चा हुई है। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि यूपी में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, सब चंगा है। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो सपा पर हमले से भी नहीं चूके। सीएम योगी ने कहा कि सपा राज में सारे काम अंधेरे में होते थे। कुछ लोगों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ, लेकिन आज यूपी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्र हित के साथ उनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी नहीं भूल सकता। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए विदेशी ताकतों के लिए देश हित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया। कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी सिलेबस में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सीजीआई ने सत्ता संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये सोचा समझा कदम लग रहा है। मैं खुद इस केस को देखूंगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। कानून अपना काम करेगा। पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय सेना इस वक्त 3 वॉर प्रैक्टिस कर रही है। राजस्थान के पोखरण में अग्निवर्षा और अग्निप्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है। थार रेगिस्तान में भारतीय टैंक आग उगल रहे हैं। भारतीय फौज अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। टैंक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर सबको टेस्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। होली से ठीक पहले यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9वीं और 10वीं के छात्रों की मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 38 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 3000 रुपए दिए जाएंगे। पहले 2250 रुपए मिलते थे। इसके अलावा सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के पेरेंट्स की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना कर दी है। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल होना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए बोले कि सवाल हम इस बात का करते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। मुसलमानों को जिहाद के लिए गुमराह किया जाता है। लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। 50 से ज्यादा अफसरों ने गोमती नगर आवास पर रेड की है। डॉक्टर और नर्स ने भी आने जाने पर रोक लगाई गई है। उमाशंकर कैंसर से पीड़ित हैं। उनके 2 ऑपरेशंस पहले हो चुके हैं। लखनऊ वाले आवास में वो आइसोलेशन में ही रहते हैं। उमाशंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब मायावती ने 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। यूपी के अलीगढ़ में जाति विशेष से जुड़ा गाना बजाने को लेकर 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले। बारात में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल सुनाना गांव में दलित युवक की बारात में बवाल हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई होगी। कानपुर में पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में मचे बवाल में कई छात्र जख्मी हो गए। दरअसल कॉलेज कैंपस में काम में लगे जेसीबी से टकराकर छात्र प्रखर सिंह की मौत के बाद छात्र उग्र हैं। करीब 3000 छात्रों ने कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की है। वहां पर 7-8 थानों की पुलिस भी पहुंची और देखते ही देखते पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए लाठियां भांजी। इससे कई छात्र जख्मी हुए। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दशकों से मनाई जा रही मसान की होली विवादों में घिराई है। काशी के डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पौराणिक मान्यताओं के नाम पर हुड़दंग और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि आयोजन अगर नहीं रोका गया तो दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे। यूपी के मेरठ में मस्जिद में नमाजियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। लोग एक दूसरे को लात घूंसों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद में इफ्तार के दौरान लोग इकट्ठा हो गए थे। उसी दौरान मिठाई कम पड़ गई और लोगों के बीच मिठाई को लेकर हुई बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एक दूसरे को जमीन पर गिराते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ। तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। 3 दिन पहले लाल बरादरी का गेट बंद किए जाने के बाद मुस्लिम छात्रों ने रोड पर ही नमाज और इफ्तारी की थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया था। एबीवीपी के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया।
गाजियाबाद के ग्रीनफील्ड स्कूल में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया तो वहीं एग्जाम को कैंसिल करके छुट्टी घोषित कर दी गई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। दरअसल 11वीं का एग्जाम था, लेकिन उससे पहले ही स्कूल में सुबह तेंदुआ दिख गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवाओं में सड़क पर स्टंट करने का शौक घातक साबित हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्टंटबाजी के दौरान थार 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 15 साल के सोहन की जान चली गई है। विकास और हिम्मत गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका धौज के अलफलाह अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्टंट के दौरान गलत गियर लगने की वजह से कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। किनारी बाजार में गली अनारवाली में एक ज्वेलर के यहां पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर आए बदमाश 10 से 12 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए हैं। लूटे गए गहनों की कीमत तकरीबन 50 लाख है। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अरुणाचल की 3 महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मालवीय नगर में एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर हर्ष और उनकी पत्नी रूबी रहती हैं। उसी मकान की 4थी मंजिल पर अरुणाचल की 3 महिलाएं किराए पर रहती हैं। किसी बात पर विवाद में हर्ष और रूबी ने तीनों महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी कर धमकी दी थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। मुंबई के मलाड में फल में चूहा मारने की दवा लगाकर बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के अवैध दुकानों को हटा दिया गया है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने फलों के सैंपल लिए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चूहों की वजह से फल में दवाई लगाई थी, लेकिन इसके बाद इसे हटाया नहीं गया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर्स की एंट्री हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हुए अटैक की जिम्मेदारी 2 ऐसे गैंगस्टर्स ने ली है जिनका नाम किसी ने नहीं सुना है। राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस के वकील पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में कहा गया है कि दीपक खत्री लॉरेंस का मुखबिर था, इसलिए उस पर गोली चलवाई। फिलहाल दिल्ली पुलिस बाकी सारे सबूतों के साथ इस पोस्ट की भी जांच कर रही है। इंदौर में एआई टेक्निक के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया। नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,02,000 रुपए वसूल किए। दरअसल स्कूल न जाने पर डांटने पर बच्चा नाराज होकर घर से भाग गया था, जिसके बाद माता पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे के फोटो अपलोड किए। साइबर ठगों ने इसका फायदा उठाते हुए वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाए जाने की बात कही। इसी बीच बच्चे ने मंदिर में होने की सूचना अपने घर वालों को दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जाँच कर रही है।